तो दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे फिनटॉक की। यूएसए बेस्ड प्रोग्राम है। कॉन्टेक्टिंग फाइनेंस, इंजॉइंग फाइनेंस, ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जहां पे रियल गेनिंग है, रोटेशन है, गेनिंग है। ये सब देखने के बाद आप खुद डिसाइड करोगे। और मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चीज को प्रॉपरली स्टडी करें, समझे, किसी के बहकावे में आके बगैर समझे 1 रुपया इन्वेस्टमेंट ना करे। पहले चीज को प्रॉपर समझे, चीज है क्या। बहुत ही यूनिक और जेन्युइन चीज है। रियल गेनिंग प्रोजेक्ट है। कैसे होगा, क्या इसके पैरामीटर्स है, इन सब की हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप डिसाइड करना कि क्या मेरे लिए सही है या नहीं है। ओके, तो शुरुआत करते हैं फिनटॉक की। फिनटॉक के जो ओनर है मिस्टर बॉब लैम्बर्ट, इनकी हम स्पीच भी सुनेंगे। 2 मिनट की स्पीच है, जो कंपनी के सीईओ है। सीएफओ मिस्टर डोनाल्ड के मार्कस, सीडब्ल्यू अल्विनार गार्सिया, सीटीओ है ब्रूस रेनर, मार्केटिंग डायरेक्टर थियोडोरा वॉकर और फाइनेंस डायरेक्टर पैट्रिसिया गार्टनर। ये 6 लोगों की पूरी मैनेजमेंट टीम है। और नए साल में हमारे जो बॉब सीईओ है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। मैं चाहता हूं 2 मिनट का है केवल, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जिनको समझ में आता है वो समझिए, नहीं समझ में आता है बाद में समझा देंगे सर। तो एक बार इसको थोड़ा सा देखिए। Happy New Year, everyone. I am Bob Lambert, the CEO of Fintosh. As we, Fintosh, begin the new year, I would like to wish all of you who have supported us all along the way a happy and safe new year, and all the best to you and your families, careers, and other areas of success. As the saying goes, nothing is impossible to a willing heart. Fintosh has set many goals for the new year. First of all, we hope to reach cooperation agreements with major multinational banks on Wall Street in the first half of the year, so that traditional finance and decentralized finance can be seamlessly connected. Of course, लगता है वीडियो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। दोस्तों सबको ऑलरेडी वीडियो भेज चुका हूं मैं, क्योंकि क्या आज ही ये थोड़ा पीपीटी के अंदर डाला गया है, तो कोई बात नहीं। कंपनी 2019 में फाउंड हुई थी, यूएसए बेस, कैलिफोर्निया बेस, सिलिकॉन वैली में भी ऑफिस है। और जो ओनर है, इनका ग्रेजुएशन हुआ है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और इन्होंने एक फाइनेंशियल पब्लिक चेन बनाया जिससे हर एक ह्यूमन सोसाइटी को एक बेनिफिट हो। एक हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, प्रोटोटाइप ऑफ फिनटॉक, और जिससे पब्लिक चेन, पब्लिक के द्वारा पब्लिक के लिए एक बेहतरीन सिस्टम बनाया। उसके बाद 2021 में एक हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी बनाई, जिसको मल्टीपल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इसके साथ में कुछ सुपरवाइजरी नोड भी कनेक्ट किए, वो 100+ है, जिससे सिक्योरिटी इतनी बढ़ती है कि आपका जो रिस्क फैक्टर है बिल्कुल 0 हो जाता है। साथ ही साथ 0 नॉलेज प्रूफ के साथ हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। डेपी के साथ ट्रांजैक्शंस होंगे, चोरी का कोई भी यहाँ पे सवाल नहीं रहेगा। और जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बनाई, उस टेक्नोलॉजी को लेके मिस्टर बॉब को अमेरिका में अवार्ड्स भी मिला है।
द पैन अमेरिकन ब्लॉकचेन समिट के अंदर, जहां पे एनुअल डेफी टेक्नोलॉजी का समिट किया गया था। इसके अलावा मिस्टर बॉब ने मॉर्गन स्टैनली के साथ मिलके कोलैबोरेशन के साथ ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। आप चाहे तो नीचे लिंक दे रखी है, उससे आप क्लिक करके चेक कर पाएंगे। ये पीपीटी में भी है, पीडीएफ में भी है, और 3 से 4 अलग अलग पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों को भेज चुके हैं। मॉर्गन स्टैनली कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों, और दोनों ने मिला के ये पूरा प्रोजेक्ट रेडी किया है, डीएफ एंड मॉर्गन स्टैनली साइन अप। ये हुआ था मार्च 2022 में। मिस्टर जॉर्ज जो वाइस प्रेसिडेंट है मॉर्गन स्टैनली के, और फिनटोक के सीईओ है मिस्टर बॉब। ओके, इनकी डिटेल भी आपको आगे मिलेगी। डीएफ टेक्नोलॉजीज जो फिनटॉक है और मॉर्गन स्टैनली, ये दोनों का मिला के हो गया मॉर्गन डीएफ फिनटॉक। ये कैलिफोर्निया का सर्टिफिकेट है, जिन्होंने मिलके हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, फिनटेक, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ये दोनों ने मिलके 2025 तक नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ लॉन्च करने का प्लानिंग रखा है। वो भी आगे आपको स्लाइड में दिखेगा। साथ ही साथ सिक्योरिटीज और फाइनेंस डाइवर्सिफिकेशन के लिए फिनटॉक ने सुपरवाइजरी नोड, जैसे कि वाशिंगटन बेस्ड क्वाइन सेंटर है, कैलिफोर्निया बेस्ड बिटगिव है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड क्रिप्टोज है, और सिंगापुर बेस्ड लिंको है। इसके अलावा अदर 100 प्लेटफॉर्म ऐसे लोड कर रखे हैं जहां पे फंड रेजिंग, रिस्क फैक्टर और ऐसे नोड बना के डाले हैं जो डेफी बेस है। ये सारा कुछ आप एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं। 100 के 100 कंट्री वाइज आपको दिखेंगे सुपरवाइजरी नोड। अब कम्युनिटी चाहिए, ये सारा कुछ तो बना दिया, लोन, फाइनेंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्होंने शुरुआत की नवंबर 2022 में अमेरिका से, रोड शो करने चालू कर दिए और अभी भी चल रहे। हर महीने सिलिकॉन वैली, लंदन, टोरंटो, सिंगापुर, कुआलालंपुर, बीजिंग, शंघाई, टोक्यो, सियोल, और अब प्लानिंग है एशियन पैसिफिक का। और इसी महीने में 11, 12, 13 3 दिन रोड शो है वियतनाम में। अगले महीने दिल्ली, मतलब मार्च में, अप्रैल में जापान। ऐसा पूरा रोड मैप आया है कि हर महीने 11, 12, 13 3 दिन अलग अलग कंट्री के अंदर ये रोड शो करेंगे। अब अगले महीने दिल्ली में जो रोड शो होने वाला है, उसमें जो भी जनरल मैनेजर के रैंक पे रहेंगे उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट रहेगा। अब वो जनरल मैनेजर कैसे होते वो भी हम लास्ट में प्लान के अंदर देखेंगे। तो आपको ये सारी चीजें मैं रोड मैप, प्रोफाइल, प्रोजेक्ट, मैनेजमेंट, ये सारा कुछ दिखा रहा हूं। मिडल ईस्ट की एक रॉयल फैमिली जिसने $1 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी आपको मिल जाएगा। हैकथॉन लॉन्च इवेंट भी इन्होंने नवंबर 8, 2022 को किया गया था, वो भी आप गूगल में चेक कर सकते हैं, लॉस एंजल्स, अमेरिका के अंदर। इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन बनाई, एफटीसी चेन बनाई, साथ में 2 कॉइन बनाए, एफटीसी और एफटीएच। उसके कॉइन ऑफरिंग भी मार्केट में चल रही है, सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग। यहां पे भी जैसे जैसे हमारा अर्निंग बढ़ेगा वैसे वैसे हमें भी मिलते जाएंगे। अलग अलग तरीके से इन्वेस्टर को 30% दिए जाएंगे, मॉर्गन स्टैनली ले जाएगा 33 और फिनटॉक ले जाएगा 37। हिस्सेदारी यहां पे दिखाई गई है। कंपनी का प्लानिंग क्या है? 2023 के एंड तक 10 मिलियन कम्युनिटी को इकट्ठा करना।
अभी तक 2 मिलियन हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने चीज ये ऐसी बनाई, वॉलेट है, ब्लॉकचेन है, वो सारा कुछ हम देखेंगे। अप्रैल 2023 तक 5 मिलियन का टारगेट है, अगस्त 2023 तक 8 मिलियन का, और दिसंबर 2023 तक 100% मतलब 10 मिलियन का। उसके बाद 2025 में ये लोग आईपीओ अपना लिस्ट करेंगे नास्डैक के अंदर, जिससे कंपनी यूनिकॉर्न बन जाएगी, ब्लॉकचेन डेफी आएगा, कई सारे प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस है। ठीक है, अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि भाई साहब ये सारी चीजें दिखाने के लिए तो बहुत बढ़िया यार, कितना दिन चलेगा, क्योंकि कई आए कई गए, सही है। अब फिनटोक रेवेन्यू जनरेट कैसे करता है? भाई आप लोगों के पास आज जूम का मैसेज आया होगा, डेली 1%, 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो भी हम क्लियर करेंगे। तो कंपनी की अर्निंग कहां है? 3 तरीके से अर्निंग आती है। सबसे पहला, कंपनी अपना जो वॉलेट बनाई है उसके अंदर 2 प्रोसेस है, फंड लेना और लोन देना, पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग। आप जितना भी सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करते हो उसके बदले में आपको डेली 1% देता है। 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है केवल आपका, 7 दिन के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा, आपको प्रॉफिट मिल गया, कैपिटल मिल गया, आगे कंटिन्यू करना है आपकी मर्जी, क्विट करना है आपकी मर्जी। अब वो फंड जाता है जितने भी लोग इस कम्युनिटी में हैं, और आपको पता है कि जब कोई ट्रेडिंग में फंसता है तो उस टाइम पे उसको फंड की जरूरत होती है, या तो जीरो हो जाएगा। कुछ लोग ट्रेडिंग के लिए फंड लेते हैं, उनसे कंपनी एक दिन के लिए अगर कोई लोन लेगा कंपनी से तो उसको 2.5% देना पड़ेगा कंपनी को, और 7 दिन के लिए लेता है तो 2% इंटरेस्ट पे कंपनी लोन देती है। आपको दे कितनी रही है? 1%, और लोन देके मार्केट से ले कितनी रही है? 2%। ठीक है, ये एग्जांपल दिया है। और वो जितने लोग लोन ले रहे उनके ऊपर रैंडमली वॉच रहता है कि वो कहां ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैसे, क्योंकि यही करना है, पैनकेक स्वैप के साथ कनेक्टेड है। अब दूसरा सवाल आता है, जो ट्रेडर लोन लेते हैं उनको 50% उनका देना है और 50% कंपनी देती है। मान लो आपके वॉलेट में $100 है, आपको लोन चाहिए तो 100 के सामने 100 आपको दे देगी। अगर आप ट्रेडिंग करके कमा रहे हो तो 2%, 2.5% देने में आपको कोई एतराज नहीं है। लेकिन मान लो उल्टा हो गया, जरूरी नहीं है हर बार ट्रेडर प्रॉफिट करे, अगर लॉस किया तो हमारा पैसा गया, उसका तो गया ही गया, हमने जो कंपनी में लगाया था और कंपनी ने जो लोन लिया था डूब गया। ऐसा नहीं होता है। कंपनी क्या करती है, $100 आपका है, $100 कंपनी ने दिया, जितना आप लगाओगे उतना ही 50-50 का लोन सिस्टम है, आपको उतना डालना है उतना ही कंपनी देगी। मान लो $100 आपका, $100 कंपनी का, $200 पे आप ट्रेड कर दे, तो कंपनी ने वहां पे लॉक क्या रखा है कि अगर 30% के नीचे आपका लॉस होता है तो अपने आप जो ट्रेड है वो स्क्वायर अप हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो उसका कितना लॉस हुआ? 30% मतलब 200 का $60, फिर भी वह कितना बचा? $140। अब उसने मान लो 7 दिन के लिए लिया है, तो कंपनी भले ही उसने एक दिन में लॉस किया, 7 दिन का उसके पास 2% के हिसाब से $14 ले लेगी, और $100 अपना है, $114 निकाल लेगी। सर मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? वर्मा जी? यस सर, आवाज आ रहा है आपका। ओके ओके, फिर ये कॉल क्यों कर रहा है बंदा? चलो ठीक है, ओके। ऐसे कंडीशन में भी कंपनी का लॉस नहीं है। उस बंदे का 140 में से 114 चला जाएगा, बाकी का उसका पड़ा रहेगा, भाई तू तेरा देख। इस कंडीशन का ये प्रोग्राम है। ये तो हो गई पहली इनकम। ये देखिए कैसे कैसे ट्रेड लगते हैं, यहाँ पे पूरा दिख रहा है। पैनकेक स्वैप में सारे ट्रेडिंग होते हैं और कौन से ट्रेड पे काम कर रहा है, कितना कितना प्रॉफिट किया है,
ये सारा कुछ दिखता है, कितने टॉप वैलेट पे काम हो रहा है, कितना गेन हुआ है, सब कुछ आपको लाइव दिखता है। आप भी चाहे तो कर सकते हो, अगर आपके पास एक्सपर्टाइज है तो आपको भी लोन मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहां पे हमको डेली 1% मिलेगा, वो भी प्लान में देखेंगे। तो यहां कंपनी का पहला अर्निंग है। दूसरा अर्निंग, ठीक है, दूसरा अर्निंग क्या है, कंपनी ने जो एप्लीकेशन बनाया है, एक वैलेट है, और वो भी डिसेंट्रलाइज वैलेट। अब ये डिसेंट्रलाइज है, ये कैसे पता चलेगा? भाई साहब, सब तो बोलते हैं डिसेंट्रलाइज, ये सेंट्रलाइज हो सकता है। ये अगर आपको चेक करना है तो जिन्होंने भी आपको लिंक भेजी है, उस लिंक को क्लिक करने के बाद जो आपके 12 फ्रेज निकलते हैं, उस 12 फ्रेज को दुनिया के किसी भी डिसेंट्रलाइज वैलेट में जाके डालिए, वहां पे आपका अकाउंट खुलेगा। वही फ्रेज मैंने ट्रस्ट वैलेट में डाले, वही फ्रेज मैंने ट्रॉनलिंक प्रो में डाले, वही फ्रेज मैंने मेटामास्क में डाले। इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद चेक कर लो, सेंट्रलाइज हुआ वैलेट या डिसेंट्रलाइज हुआ। इस वैलेट में धीरे धीरे लोग ट्रस्ट वैलेट को भूल के फिनटोक के वैलेट को इस्तेमाल करना चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट वैलेट से कम फीस, ट्रांजैक्शन फीस लगती है, कम लगती है, सेफ्टी फुल है, क्योंकि यही जो वैलेट आपका बन रहा है, सेम वैलेट आपका ट्रस्ट वैलेट में भी बनता है, वहां से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, वही बैलेंस यहां दिखेगा, वही बैलेंस वही भी दिखेगा, दोनों जगह बैलेंस दिखेंगे आपको। इसका मतलब डिसेंट्रलाइज। और वैलेट के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें 40-60% का रेशियो होता है। 40% तो जाता है नेटवर्क के फीस में, और 60% मिलता है वैलेट वाले को। तो आप सोचिए, यहां पे ऑलरेडी 2 मिलियन यूजर, वैलेट यूजर हो चुके कंपनी के वर्ल्ड वाइड। अब उनके पास कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन बैलेंस पड़े रहते, उनके ट्रांजैक्शन पे 60% फीस, ये सेकंड जनरेशन। तीसरा, आप अगर वहां पे मास्टर नोड कंपनी के नोड्स चेक करोगे तो 100+ कंपनीज के नोड्स लोड हो चुके हैं, डेपी लोड हो चुकी है, और उनमें भी जितने ट्रांजैक्शंस होंगे उसकी भी फीस वैलेट की अर्निंग है। वो तो चलो कंपनी का प्रॉफिट है, वहां से हमें नहीं देनी है, लेकिन जो लोन सिस्टम है उसमें हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो कंपनी की अर्निंग कैसी है, आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब अगर इस बिजनेस को हमें शुरुआत करनी है तो मिनिमम $100 से आप अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। 7 दिन के लिए रहेगा, डेली का 1% मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे। ध्यान से सुनना, ये डेली का आया हुआ प्रॉफिट आप डेली विड्रॉल कर सकते हैं। 7 दिन बाद आपको कैपिटल आपका मिल जाएगा, लेकिन वहां पे एक ऑन ऑफ का बटन दिया है। आपको लगता है कि मुझे कंटिन्यू कंपाउंडिंग करना है, ऑन कीजिए। आपको लगता है नहीं मुझे 7 दिन के बाद निकल के बाजू हट जाना है, ऑफ रखिए। अब जो आपका डेली प्रॉफिट आ रहा है 1%, वो अगर आप विड्रॉल नहीं करते हो, 24 घंटा वेट करता है सिस्टम, अगर आप उसको विड्रॉल नहीं करते हो तो उसको ऑटो कंपाउंडिंग में ले लेता है, और उस कंपाउंडिंग पे जो भी आपका प्रॉफिट बना है उस प्रॉफिट के ऊपर डेली का 1.5% देता है। कितना? और ये जो प्रॉफिट निकलता है ये आप कभी भी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन निकाल सकते हो, लेकिन कैपिटल निकालना है तो हर 7 दिन बाद ही निकाल सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन का है, बीच में कैपिटल नहीं निकलेगा, हर 7 दिन में निकाल पाओगे, लेकिन प्रॉफिट कभी भी निकाल सकते। मिनिमम विड्रॉल $1 का है, और हर एक प्रॉफिट के विड्रॉल पे 5% फीस कंपनी लेती है। प्रॉफिट पे, आपके कैपिटल पे किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं है। अगर $100 डाला है तो पूरा 100 आपका है, लेकिन प्रॉफिट पे
हर एक विड्रॉल पे 5% डिडक्शन कंपनी आपसे लेगी। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते रेफरल इनकम पे। ठीक है कि भाई इनकम कैसे मिलेगी। 2 लेवल का रेफरल प्रोग्राम है। ये इन्वेस्टमेंट पे किसी भी तरह का कोई रेफरल नहीं देती है। जो भी रेफरल देती है वो प्रॉफिट जनरेट करने के बाद देती है। जो भी आपका डेली का डायरेक्ट जितने लोग लगे उनका डेली का जितना प्रॉफिट बनता है 1% ही बनना है, अमाउंट चाहे कोई भी हो, उसका 15% आपको डेली बेसिस पे देगी। जब तक उसका इन्वेस्टमेंट लगा है तब तक आपको आता रहेगा। सेकंड लेवल पे 10% है। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मान लो पहले लेवल में आपके डायरेक्ट में $10,000 का बिजनेस लगा है, तो उनको डेली का कितना जाएगा 1%, $100। उस $100 का डेली आपको जाएगा 15%, मतलब $15 आपके डेली के फिक्स हो गए। जब तक वो अपना कैपिटल नहीं निकालते तब तक। सेकंड लेवल पे भी मान लो $10,000 का इन्वेस्टमेंट लगा है। आदमी कितने भी हो सकते हैं, 100 के, या फिर कोई 10,000 का एक भी हो सकता है। उनका भी $100 निकलना है। उनके ऊपर 10%, मतलब हो गए $10। तो ऐसे फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल पे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं इस हिसाब से, एक एग्जांपल है, तो $25 पर डे आपकी इनकम स्टार्ट है। अब कई सारे लोगों का सवाल है, सर 2 लेवल के बाद फिर क्या करेंगे, फिर आदमी टीम क्यों बनाएगा। सही सवाल है। अब उनके लिए क्या है, उनके लिए है टीम मैनेजमेंट इंसेंटिव। सबसे पहली रैंक है जनरल मैनेजर की। अगर आपने 5 डायरेक्ट किए, चाहे वो $100 से क्यों ना हो, चलेंगे, और आपके टोटल एंटायर टीम का टर्नओवर, वो चाहे किसी भी लेवल में हो, कितने भी डेप्थ में हो, $50,000 होगा, तो आपको डेली का $100 मिलेगा, चाहे डेप्थ कितनी भी डेप्थ में हो। अब उसका कैलकुलेशन कैसे है। मान लो आपका टोटल टीम का टर्नओवर $50,000 है, उस $50,000 का डेली 1% निकलना है उनका, कितना हुआ $500। जो भी टर्नओवर होता है उस टर्नओवर का जो भी डेली का प्रॉफिट निकलता है, उस प्रॉफिट का आपको दिया जाता है 20%। 50,000 का 1% 500 हुआ, उस 500 का 20% मतलब $100। इसलिए इसको फिक्स मत मानना। ऐसा जरूरी नहीं कि 50 हो, किसी का 55 हो, 60 हो, 70 हो, तो उसके हिसाब से ये 20% निकलेगा आरओआई का, टर्नओवर के आरओआई का 20%। सेकंड रैंक आती है वीपी। अब वीपी के लिए क्राइटेरिया क्या है, आपके अलग अलग लेग में मिनिमम 5 डायरेक्ट पे आप जीएम बनते हो, मैक्सिमम 10, 15, 20, 25 कितने भी डायरेक्ट हो सकते हैं। उसमें से 2 अलग अलग लेग में 2 जनरल मैनेजर चाहिए, और साथ ही टोटल टीम का टर्नओवर $1.5 लाख। अब यहाँ पे टोटल टर्नओवर का जितना भी आरओआई निकलता है, प्रॉफिट निकलता है, उस प्रॉफिट का आपको 30% मिलता है। कितना, 30%। उसके बाद आता है एसवीपी। 2 वीपी चाहिए अलग अलग लेग में, और $5 लाख का बिजनेस चाहिए। यहां पे दिया जाता है 40%। उसके बाद ईडी आता है। 2 एसवीपी चाहिए और टोटल टर्नओवर चाहिए $20 लाख। यहाँ पे 50% बांटा जाता है। और लास्ट में आता है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ पे बिजनेस चाहिए टोटल टीम का, 2 ईडी चाहिए, और $60 लाख चाहिए। ये मिलियन में बताया, मैं अपनी देसी भाषा में बता रहा हूं आपको। यहाँ पे 60%, कोई बड़ी बात नहीं है। एक वीक में आदमी जीएम बन जाएगा।
क्योंकि अपने इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो फटाफट फटाफट स्पीड में काम कर रहे हैं। अब एक दूसरा सवाल आता है, आप जीएम पे देखिए 5 डायरेक्ट और टोटल टीम में, इसमें कंडीशन नहीं अलग अलग लेग की। मान लो किसी ने डंडे मार दिए और नीचे $50,000 लगा दिया और सबको बोला 5-5 डायरेक्ट कर लो, तो क्या सब जीएम बन जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे, लेकिन सबको $100 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये कंडीशन देखिए, जीएम के नीचे जीएम आ गया तो ऊपर वाले को क्या मिलेगा? उस जीएम के जो भी $100 आ रहे हैं उसके 20%, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलना है एक ही आदमी को। इसलिए ये डंडे मारने की गलती मत करना, कोई फायदा नहीं है। सबसे नीचे होगा वही काउंट किया जाएगा। फिर वो एक ही लाइन में 50,000 हो गया, क्योंकि मुझे भी पहले यही डाउट था, जब स्टडी किया तब समझ में आया। और जो एमडी लेवल पे जाता है, लास्ट रैंक पे, उसको डेली कंपनी के प्रॉफिट का 10% दिया जाता है। अभी एक भी नहीं है। अगर धीरे धीरे सोचो जो बन गया, तो डेली का जो टर्नओवर हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, उसका 10%। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया। आप टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब जगह ये सारी चीजें देख सकते हो। अब मैं चाहता हूं कुछ आपको इसका वैलिड भी बताऊं। तो 1 मिनट में आपसे इजाजत चाहूंगा, ताकि मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं मोबाइल कनेक्ट करने जा रहा हूं जूम के साथ, लैपटॉप के साथ। तो 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट में हो जाएगा कनेक्ट। कुछ चीजें भी आज आपको दिखाऊंगा। यस, वायरलेस कनेक्शन। ये स्टार्ट नाउ। यस। तो दोस्तों मैं आपको अब स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। यस। सर मेरी मोबाइल की स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? वर्मा जी। यस सर, यस सर, यस सर। देखो ये एप्लीकेशन है, जस्ट लाइक ट्रस्ट वैलेट। अगर हम यहाँ पे वॉलेट में जाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी करेंसीज है। किसी भी करेंसी को ट्रस्ट वैलेट की तरह यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज है। अब ये डिसेंट्रलाइज कैसे है? तो यहाँ पे हम अगर जाते हैं तो यहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट की निकाल सकते हैं, वो किसी भी डिसेंट्रलाइज वैलेट में डाल के चेक करें। यहाँ पे आपका फ्रेज निकलता है, बैकअप फ्रेज बोलते हैं उसको। ये भी आप किसी भी वैलेट में जाके डालोगे, वहां पे सेम अकाउंट खुलेगा। यहाँ पे जो बैलेंस है वही बैलेंस ट्रस्ट वैलेट में, मेटामास्क में, ट्रोन लिंक प्रो पे, या जितने भी वैलेट में आप डालोगे आपको दिख जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? डिसेंट्रलाइज हुआ। ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी अभी तक ये 6 ब्लॉकचेन ऐड कर चुके हैं, जिसमें बीटीसी, बीएनबी, इनकी खुद की एफटीसी चेन, इथेरियम, ट्रॉन और लाइटकॉइन। 6 चेन ऐड कर चुके हैं, और भी काम चल रहा है, और भी चेन इसके अंदर ऐड हो रही है। यहाँ पे आप जो भी बैलेंस है ट्रांसफर कर सकते हो किसी को, यहां से रिसीव कर सकते हो कोई भी कॉइन, जैसे मैं बीएनबी की बता रहा हूं। ठीक है। स्वैप कर सकते हो। ठीक है। चेक कर सकते हो, देख रहे हो आप अलग अलग चेन पे कौन सी चेन का बाय करना है, मतलब स्वैप करना है, सब कुछ आएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप कार्ड से कॉइन भी बाय कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपको मान लो यूएसडीटी बाय करनी है, यूएस डॉलर से। एक एग्जांपल बताता हूं, $100। जैसे यहाँ पे परचेस करोगे
ये बैंक कार्ड आ जाएगा। कंफर्म करोगे, आपकी कार्ड की डिटेल मांगेगा, तो उससे भी आप बाय कर सकते हो। और आप इससे समझ जाओ, अगर कहीं पे गेटवे लगा है इंटरनेशनल, तो विदाउट डॉक्यूमेंट तो मिलता नहीं है, इतना मुझे पता है। ये हो गया वैलेट का। अगर हम होम पे जाते हैं तो सबसे पहले दिखाते हैं, आप लोग सभी लोग एक काम करो, जिन जिन के पास वैलेट है, ज्वाइन है, यहाँ पे वैलेट में जाके ये जो एफटीसी दिख रहा है आपको, इसको क्लिक करो, इसका रिसीव एड्रेस कॉपी करो, यहां से कॉपी कर लेना, ठीक है, ओके। उसके बाद होम पे आना। आपको एक गिफ्ट दिलाता हूं अभी मैं, आप अगर प्रोसेस करना है कर लो साथ साथ में। जैसे अभी दिख रहा है आपको एफटीसी पब्लिक चेन, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एफटीसी का जो आपका एड्रेस लिया था, एड्रेस डालना है, और एड्रेस डाल के सबमिट करना है, तो आपको 0.1 एफटीसी फ्री मिलेंगे। भले 1 साल के लिए लॉक है, कोई बात नहीं, फ्री में मिल रहे। मैं ले चुका हूं, इसलिए मुझे अब नहीं मिलेंगे। देखो ऑलरेडी रिडीम बता रहा है, और ये मुझे आ भी चुके हैं वॉलेट में, ये देखिए। ऐसे आपको भी 0.1 मिलेंगे। क्लियर? ये यहां तक क्लियर हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट है, और जो 100 डेफी के नोट्स यहाँ पे लोड हो चुके हैं फंडिंग के लिए, रेजिंग के लिए, उसकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ओनर की स्पीच भी देख सकते हो, और यहाँ पे जो 100 नोट्स, सुपरवाइजरी नोट जो डाले गए हैं, वो किस किस कंट्री से आप चेक करो। ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, ये पांचवा पेज, छठा पेज, सातवां पेज, ठीक है, ये 8वां पेज, ये 9 और ये 10। टोटल 100 सुपरवाइजरी नोट्स, जिसको डेफी कहा जाता है, ये लोड हो चुका है। इनकी जो ब्लॉकचेन है, ये इसका ओपन सोर्स है, चेक कर लो, सारा कुछ मिलेगा। इसके बाद सर्टिक ने ये सर्टिफाइड किया है, इसका ऑडिट रिपोर्ट 100 में से 87 मार्क्स मिले हैं सर्टिक का, चेक कर सकते हो आप। इसके बाद जाते हैं, सॉरी, इंट्रोडक्शन ऑफ फिनटॉक। आपको क्या क्या चेक करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी, एक एक चीज मिलेगी आपको। ये देखिए बाकायदा लिखा है, $100, 7 डेज, डेली 1%, लेंडिंग एग्रीगेटिंग में दिया है 1.5%, प्रॉफिट के ऊपर 1.5%। उसके बाद रूल्स 5% डिडक्शन, सब कुछ दे रखा है। ये लोन वालों के लिए देखो क्या है, 50% आपका, 50% कंपनी का। 1 दिन के लिए चाहिए 2.5%, 7 दिन के लिए चाहिए 2%। आप प्रॉफिट करो लॉस करो, कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, यहां से अर्निंग करती है, ठीक है। ये सारी चीजें थोड़े ध्यान से पढ़ना, मैं इसलिए आपको सारा कुछ दिखा रहा हूं ओपन करके। उसके बाद जाते हैं, ये देखो यहाँ पे अगर किसी को लोन लेना है तो गो बोरो में चले जाओ, 50% आपका, 50% कंपनी देगी। 1 दिन के लिए चाहिए या 7 दिन के लिए चाहिए, ठीक है। ये हो गया लोन लेने वालों के लिए। हम जो ठहरे लोन देने वाले, हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारा दूसरों को लोन दिया जाएगा। यहाँ पे आप तीनों तरीके यूएसडीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, टीआरसी, ईआरसी और बीईपी, ये तीनों चेन यहाँ पे हैं। किसी भी चेन का यूएसडीटी आप डाल सकते हो, वो कैसे डालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है $5,000 का इन्वेस्टमेंट,
ठीक है, ये हो गया एक बार क्लियर। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहले जो भी आपको लिंक आई है, जैसे मान लो इनवाइट पे जाते हैं, ये कॉपी लिंक करते हैं, किसी को भी भेज सकते हो। आपने रजिस्टर कर लिया, फ्रेज निकाल लिए, सब कुछ हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल भी दे देता हूं मैं, जैसे कॉपी लिंक किया। अब मैं यहाँ पे है कि मेरे पास कोई क्रोम वोम का देखता हूँ। यस यस यस, क्रोम 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 क्रोम, यस। मैं उस लिंक को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये लिंक खुल गई। अब आपको करना क्या है, क्रिएट वैलिड आईडी। अब ये नई आईडी जो वैलिड क्रिएट हुई है, यहाँ पे देखो आप, ये कॉपी का बटन है, इसको कॉपी मत करना, अब इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है ये, और आपको डाउनलोड में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, जैसे आप एप्लीकेशन पे जाते हो तो वहां कुछ नहीं रहेगा, वैलेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही पहली बार वैलेट पे क्लिक करोगे तो वहां पे क्रिएट वैलेट आएगा और रिस्टोर का आएगा। रिस्टोर तो हमें करना नहीं है, नई वैलेट क्रिएट करना है। तो क्रिएट वैलेट आईडी करके वहां पे जो कॉपी किया हुआ एड्रेस हमें पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद वहां पे पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है, और सबमिट करोगे तो बैकअप फ्रेज आएगा। वो 12 फ्रेज आपको नोट डाउन करके रखने हैं, और ध्यान रखना स्क्रीनशॉट मत लेना, उसको लिख के रखना। स्क्रीनशॉट आपके गैलरी में सेव रहता है और हर एक एप्लीकेशन आपकी गैलरी चेक कर सकता है, ठीक है, इसलिए लिख के रखना। उसके बाद क्योंकि आपको सीरियल नंबर डालने भी है, डालने के बाद इस तरह से आपका वैलेट क्रिएट होगा। अब यहां मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आप देख रहे हैं, अरे भाई साहब आपको कुछ तकलीफ हो रही क्या? हाँ जी ब्रदर, कोई तकलीफ हो रही है तो बताओ। अनूप जी, हाथ में खुजाओ यार, फोन पे क्या खुजा रहे हो भाई साहब? दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा यार, रुको, स्टॉप शेयर करता हूँ, दोबारा शेयर करता हूँ, टेंशन मत लो। ये खुजली भी अभी बंद हो जाएगी, 1 मिनट रुको। पहले इनकी खुजली बंद कर देता हूँ, रुको। लो जी भाई साहब, अब कर लो खुजली वाल, ठीक है। अब ये तीनों में से कोई भी यूएसडीटी आप यहाँ पे डाल सकते हो। किसी के पास TRC20 है, यहाँ से एड्रेस ले लिया, इस एड्रेस पे मिनिमम $100 पहुंचना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी चेन का आप यूएसडीटी यूज करोगे, उसका फीस के लिए आपको, अगर TRX लिया तो यहाँ पे TRX भी आपको 20-25 डाल के छोड़ने हैं, ताकि फीस में अगर TRC20 डाला है तो TRX लगेंगे, BEP20 डाला है तो BNB लगेंगे, और ERC20 डाला है तो आपको इथेरियम लगेंगे। जो भी आपको पता है फीस में क्या लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस आ गया, होम में चले गए, हमको जाना है गो टू फाइनेंस। यहाँ पे डालेंगे $100। पहले चेक करेंगे कि चेन कौन सी है, हमने कौन सा डाला हुआ है। अगर ट्रोन का डाला है तो ट्रोन सिलेक्ट करेंगे, BEP20 डाला है तो BEP20 डालेंगे, और इथेरियम डाला है तो इथेरियम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैक्सिमम लोग TRC20 इस्तेमाल करते हैं, और ग्रैब इट नाउ करेंगे तो कंफर्म का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा, तब आपको जो वैलेट बनाने के टाइम पे पासवर्ड आपने डाला था वो पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपका फंडिंग में लग जाता है, ठीक है।
अब ये लगा कि नहीं लगा कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे नीचे हम लैंडिंग को क्लिक करेंगे और लैंडिंग में यहाँ आपको अमाउंट दिखेगा हमने लगाया कि नहीं लगाया। प्रॉफिट में भी दिखेगा कि हमने लगाया। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दिखता है आपका, कितने आपको प्रॉफिट निकला है, कितने डायरेक्ट है, टोटल टीम कितनी हो गई, टीम का बिजनेस कितना हो गया, कितना आज का कितना निकला है। 5100 का 1% देखो, ये $51 आ चुका है। प्लस जैसे जैसे टाइम के हिसाब से लोगों के परसेंटेज निकलते हैं उसके हिसाब से प्रॉफिट भी निकलता है। जिस टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसी टाइम पे 24 घंटे के बाद आपका प्रॉफिट आता है। सबका अलग अलग टाइमिंग होता है, इसलिए प्रॉफिट भी अलग अलग आता रहता है। अब ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है यहाँ पे 167, 24 घंटे तक यहाँ रहेगा। अगर आपने विड्रॉल नहीं किया तो कंपाउंडिंग में चला जाएगा आपका, चाहे वर्किंग इनकम का हो चाहे ROI का। अगर किसी को लगता है कि मुझे इसको विड्रॉल करना है तो आपको यहाँ पे माय लेंडिंग एग्रीगेटिंग पूल में जाना है। यहाँ मेरा बैलेंस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने कंपाउंडिंग को ऑन रखा है। अगर जिसने ऑन नहीं रखा है उसका बैलेंस यहाँ पे दिखेगा, जो 7 दिन बाद यहां से निकाल सकता है। अब मुझे अगर ये विड्रॉल करना है तो मैं जाऊंगा विड्रॉल इनकम में। यहां पे अगर मैं श्योर करता हूं तो ये 157 मेरे सीधे चले जाएंगे। टोटल 167 है, लेकिन कल का ऑटो कंपाउंडिंग में जा चुका है। 157 अभी भी अवेलेबल है विड्रॉल के लिए, लेकिन मेरा कंपाउंडिंग चल रहा है इसलिए मैं विड्रॉल नहीं करूंगा। जिन लोगों का ये बटन वापस दिखाता हूं मैं, ये देखो यार लैंडिंग में बटन दिया हुआ है, ये अगर ऑफ है तो आपका कंपाउंडिंग नहीं होगा, 7 दिन बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अगर ऑन है, इसको कभी भी आप ऑफ ऑन कर सकते हो। अगर इसको ऑफ रखते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 दिन बाद या तो री इन्वेस्ट करो या फिर रिडीम करो, आपकी मर्जी है। री इन्वेस्ट करोगे तो वापस 7 दिन की साइकिल चालू। ऑफ रखा है तो, अगर ऑन रखा है तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि 7 दिन के बाद मुझे निकल के जाना है सारा कुछ निकाल के, तो यहाँ पे रिडिप्शन कर लो, प्रॉफिट आया हुआ यहाँ से विड्रॉल कर लो, आपके सीधे वॉलेट में आ जाएगा। वॉलेट में स्टोर करना है आपकी मर्जी, या फिर कहीं और लेके जाना है आपकी मर्जी। यहां तक क्लियर हो गया? अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो हम नीचे ब्राउजर को क्लिक करेंगे। इनकी जो ब्लॉकचेन है अभी तक 3,72,000 ब्लॉक बन चुके हैं। हर ब्लॉक पे 10 FTC कॉइन रिलीज होते हैं। ये आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस 6,36,000, नंबर ऑफ ब्लॉक, नंबर ऑफ ट्रांसफर, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस 24 घंटे में कितने हुए, कितने एड्रेस 24 घंटे में नए बने, ये सारे ट्रांजेक्शंस। और नीचे जाके ये पूरे ट्रांजेक्शन को किसी भी जगह पे आप क्लिक करोगे तो ये सीधा इसके ब्लॉकचेन पे चला जाएगा। जैसे ट्रॉन स्कैन हो गया, BSC स्कैन हो गया, ऐसे FTC स्कैन पे चले जाओगे और यहाँ पे आप सारे ट्रांजेक्शन देखोगे। और ट्रांजेक्शन फीस देखना पहले, क्योंकि धीरे धीरे इसके ब्लॉकचेन पे भी दुनिया उतरेगी। क्योंकि ट्रांजेक्शन फीस देखिए आप, इसकी भी अभी ओपन हो रहा है इसका, ये देखिए ये ट्रांजेक्शन दिख रहा है आज का, ठीक है। इसकी फीस देखो भाई साहब, देखो कैलकुलेट करो ये इसकी। और ब्लॉकचेन बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति को बोलो कि मुझे ब्लॉकचेन बनाना है, कितनी कॉस्टिंग आएगी पता चलेगा। उसके बाद बोलना मुझे डिसेंट्रलाइज मल्टी करेंसी वैलेट, जैसे ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, ट्रॉनलिंक प्रो है, वैसा वैलेट अगर आसान होता ना, अब तक हजारों वैलेट मार्केट में आ चुके होते। तो इससे अंदाजा लगाता है कि ये स्टेबल वर्क है या फिर वेबसाइट बेस कोई लूटने का प्रयास है। ये आपको खुद, ये सिर्फ बताना मेरा काम है, सारे पैरामीटर चेक करके मैं आपको बता रहा हूं। डिसीजन आप लोगों का है, सही लगता है तो करना, नहीं लगता है छोड़ देना।
करने के टाइम तो सबको अच्छा लगता है। तो ये चीजें आपको बताई गई है। आप भी अपने लेवल पे जिस एंगल पे आपको स्टडी करनी है कर लो, सब कुछ अवेलेबल है। अगले महीने में इंडिया में रोड शो हो रहा है। इस महीने में अगर किसी को वियतनाम जाके चेक करना है 11, 12, 13, 14, 4 दिन, फरवरी की बात कर रहा हूं, आज 4 दिन बाद जाके देख ले, सारी मैनेजमेंट रहेगी। 4 दिन का रोड शो है, इवेंट है, प्रोग्राम है। और जो लोग इंडोनेशिया में थे उनको ऑफर भी था कल तक का, जो भी $3000 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट करेगा उसको इंडोनेशिया से वियतनाम का फ्लाइट और होटल। वही सेम चीज अगले महीने के लिए, अभी कुछ ही दिनों में, हो सकता है 8 दिन में इंडिया वालों के लिए आए। हो सकता है अगले महीने में इंडिया में कहीं अच्छी जगह पे इवेंट भी करे। दिल्ली में रोड शो तो है ही है, उसके बाद जापान में है। हर एक कंट्री में हर महीने में कंपनी एक कंट्री में रोड शो करती जा रही है और करती आई है। तो अब तक क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है वर्मा जी, क्लियर हो गया? हाँ जी सर, हाँ जी। बाकी अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है दोस्तों, उनसे एक बार बात कर लेना आप लोग। ठीक है, चलो भाई, गुड नाइट, शुभ रात्रि।